Hello everyone. Today we will study chapter 6 shelter. आज हम लोग शेल्टर के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। शेल्टर का मतलब होता है आवास। तो हर मनुष्य को 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: भोजन, वस्त्र, आवास। तो भोजन अर्थात फूड, खाने के लिए फूड चाहिए। वस्त्र अर्थात क्लॉथ, कपड़ा, पहनने के लिए कपड़ा। और थर्ड में रहने के लिए शेल्टर चाहिए। शेल्टर का मतलब आवास। तो नीड ऑफ ए आवास, हमें घर की आवश्यकता कैसे होती है, क्यों होती है, ये भी इस विषय में हम लोग जानेंगे। द प्लेस वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड हाउस। वह स्थान जहाँ हम लोग रहते हैं उसे हाउस कहते हैं, अर्थात घर कहते हैं। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सभी को रहने के लिए घर चाहिए, मतलब हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। एक घर हमें गर्मी, ठंडा, वर्षा, शत्रुओं से तथा जंगली जानवरों से हमारी सुरक्षा करती है। अर्थात हम घर में रह करके ठंडा, गर्मी, बरसात आदि से बचते हैं। यदि हमारे पास घर नहीं रहेगा तो शत्रु हम पे हमला कर सकते हैं, या कोई जंगली जानवर आकर हम पे हमला करेगा, या वर्षा होगा तो हम वर्षा में भीगते रहेंगे। वर्षा में भीगते रहेंगे तो हमारा तबीयत खराब हो सकता है। ठंड में बहुत तेज़ की कड़ाके की ठंड पड़ेगी, ठंड लग जाएगी। इसलिए हमें घर की आवश्यकता होती है ताकि इन सभी प्राकृतिक या ठंडा, गर्मी, बरसात से हम बच सकें। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर होम्स। हम लोग अपने घर में सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो घर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कच्चा हाउस, पक्का हाउस, टेंट हाउस, बोट हाउस। तो जो घर ईंट और सीमेंट और स्टील से बने होते हैं उसे पक्का हाउस कहते हैं। परंतु जो घर लकड़ी का या मिट्टी का या पत्ते से बना होता है वो कच्चा हाउस होता है। उस पर बारिश या आंधी का असर होता है, वो घर जल्दी टूट जाता है। तो सम हाउस आर built of bricks, cement and steel. They are called pakka house. A house in which we live with our family is called home. एक घर जिसमें हम अपने परिवार के साथ रहते हैं उसको होम कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रूम्स इन अ हाउस, मतलब एक हाउस में, एक घर में क्या रूम, कौन कौन सा रूम होना चाहिए, कौन कौन सा रूम रहता है। जैसे हम लोग अपना घर में रहता है तो उसमें ड्राइंग रूम रहता है, जहाँ पे गेस्ट रूम रहता है। इसके बाद स्लीपिंग रूम रहता है, किचन में जहाँ खाना बनाया जाता है, और बाथरूम भी रहता है। तो इस विषय में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा रूम होता है। इन अ हाउस देयर आर सेवरल रूम्स। एक घर में बहुत सारे रूम होता है। ईच रूम्स हैज़ ए स्पेशल यूज़। प्रत्येक रूम का अपना स्पेशल प्रयोग होता है। ए हाउस हैज़ विंडोज टू लेट फ्रेश एयर एंड प्रॉपर सनलाइट कम इन। प्रत्येक घर में खिड़कियाँ होना चाहिए ताकि हवा, बाहर का हवा अंदर आए और अंदर का हवा बाहर जाए, और सनलाइट भी
हमारे घर तक पहुंच सके, रूम में अंदर पहुंच सके। सनलाइट पहुंचने से क्या होता है कि जो सीलन होता है वो दूर हो जाता है। इसलिए हमारे घर में प्रॉपर खिड़कियां तथा रोशनदान भी होना चाहिए। इन अ हाउस एवरी रूम्स हैज़ अ डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट यूज़। एक घर का में जो होता है प्रत्येक रूम का मतलब अलग अलग यूज़ होता है। इन अ हाउस, एक घर में एवरी रूम, प्रत्येक रूम का अलग अलग नाम होता है और जिसका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। वी वेलकम आवर गेस्ट हियर। तो ड्राइंग रूम में हम अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। जो हमारे घर में मेहमान आते हैं तो उनको सबसे पहले हम अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं। वी स्टडी इन अ स्टडी रूम, और हम लोग स्टडी रूम में पढ़ते हैं जहाँ हमारे किताब स्टडी टेबल में रखा रहता है। इसके बाद वी स्लीप इन अ बेडरूम, और हम अपने बेडरूम में सोते हैं। वी कुक फूड इन अ किचन, और खाना बनाते हैं किचन में। वी शुड कीप आवर होम नीट एंड क्लीन। हम लोगों को अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। क्लीननेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वायरस डिजीज। सफाई क्या होता है कि हमें बीमारियों से, बीमारी वाले कीटाणुओं से रक्षा करता है। इसलिए हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं। वी टेक बाथ इन अ बाथरूम। हम लोग बाथरूम में नहाते हैं। वी ईट आवर मील्स इन अ डाइनिंग रूम, और हम लोग डाइनिंग रूम में भोजन करते हैं। आई लाइक माई हाउस वेरी मच। हमें अपना घर बहुत पसंद है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, वाइल्ड एनिमल, बोथ ऑफ दिस। राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दिस, क्योंकि ये घर वर्षा और जंगली जानवर दोनों से हमारी रक्षा करता है, इसलिए राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। ए हाउस इन विच वी लिव विथ आवर फैमिली इज कॉल्ड होम। वो एक घर जिसमें हम अपने परिवार के साथ रहते हैं उसको होम कहा जाता है। इन द स्टडी रूम वी स्टडी। राइट आंसर हो जाएगा स्टडी। एक्सरसाइज बी, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर फील्ड। रॉन्ग हो जाएगा। क्रॉस। इन अ हाउस देयर आर ओनली 2 रूम्स। ये भी क्रॉस, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे रूम होता है। ए हाउस हैज़ विंडोज टू लेट फ्रेश एयर एंड प्रॉपर सनलाइट कम इन। ये आपका राइट हो जाएगा। वी वेलकम आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। ट्रू, सही हो जाएगा। वी स्लीप इन द ड्राइंग रूम। क्रॉस, ये गलत हो जाएगा, इसलिए इस पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है डोर, सेफ, किचन, स्लीप, हाउस। नंबर 1, मदर कुक्स फूड इन द। राइट आंसर किचन हो जाएगा। वी फील इन आवर हाउस। तो हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, कैसा फील करते हैं, सेफ। थर्ड होगा ब्लैंक्स इन आवर बेसिक नीड। तो सी में ये थर्ड नंबर, हाउस इज़ आवर बेसिक नीड। हमारे बेसिक नीड 3 होता है,
फूड, क्लॉथ्स एंड हाउस। फोर्थ नंबर, वी इंटर द हाउस थ्रू द डोर। हम लोग डोर से घर के अंदर आते हैं। 5 नंबर, वी ब्लैंक्स इन आवर बेडरूम। बेडरूम में हम लोग क्या करते हैं, स्लीप करते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज डी है, सर्कल द ऑड वन, स्टोव, पल्स, ब्रेड, बेड। तो इसमें क्या अलग करेंगे, स्टोव है, पल्स है, ब्रेड एंड बेड। तो स्टोव को अलग कर देंगे क्योंकि स्टोव जलाने का है। नहीं, बेड को अलग करेंगे। राइट आंसर बेड हो जाएगा क्योंकि स्टोव, पल्स का मतलब दाल हो जाएगा, ब्रेड मीन्स रोटी। ये सब किचन से संबंधित है और बेड है बेडरूम से, इसलिए इसका राइट आंसर बेड हो जाएगा। सेकंड है टैप। टैप मीन्स नल, मग, फ्रिज, बकेट। तो नल, मग हो गया, बाल्टी हो गया, तो ये इसको ऑड, ये ऑड है। थर्ड नंबर, नाइफ, टीवी, टेलीफोन, सोफा सेट। तो यह राइट आंसर, इसको अलग कर देंगे नाइफ क्योंकि ड्राइंग रूम में टीवी होता है, टेलीफोन एंड सोफा सेट। तो ये सब ड्राइंग रूम का है लेकिन नाइफ अलग हो जाए, इसलिए नाइफ को ऑड कर देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।